माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था जो आज तक कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया मंच सजा हुआ है। इधर नवीन बैठा है, इधर मनीष बैठा है। एक मनीष है, एक नवीन है, एक बिगोद है, एक बीड़ का खेड़ा है। और इस बिगोद और बीड़ का खेड़ा के बीच में सारे कवि फंसे पड़े हैं। ज्योतिष में इसे काल सर्पदोष कहा जाता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। मैं मोहनपुरी जी को ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। और ये मेवाड़ की मिट्टी का सौभाग्य है कि एक विराट साहित्यकार ने इस भूमि पर जन्म लिया है, जो हिंदी और राजस्थानी में बराबर का हक रखते हैं और हर रस पर अधिकार रखते हैं। और आदरणीय विवेक सर जो सुन रहे हैं, राजनीति में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं। और निश्चित रूप से जो साहित्य में रुचि रखते हैं वो हम लोगों की वजह से नहीं, वो अपने आप की वजह से अच्छे व्यक्ति होते हैं। और ये भी इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि एक लर्नेड और लिटरेट पर्सन आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए मिले हैं। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस व्यक्तिगत। और बाकी तो कही रहे हैं बहुत बढ़िया। हमने कोरोना का जो ये काल है वो बिताया है। और कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही हद कर दी। जब पैसों से प्यार हो गया कोरोना करतार हो गया। जब पैसों से प्यार हो गया कोरोना करतार हो गया। खूब हुई काला बाजारी, बहुत हो गई मारा मारी। अमर नहीं है कोई यहाँ पर, सही वक्त पर सभी मरोगे। पर जो इतना कमा लिया है उसका क्या उपयोग करोगे। पर जो इतना कमा लिया है उसका क्या उपयोग करोगे। फेसबुक पर कुछ लोगों को नए टोटके लिखते देखा। नकली इंजेक्शन को हमने 1 लाख में बिकते देखा। फेसबुक पर कुछ लोगों को नए टोटके लिखते देखा। नकली इंजेक्शन को हमने 1 लाख में बिकते देखा। पता चला ये सभी काम के साधन तब से महंगे हो गए। लंगड़े आम के उस मौसम में नींबू सबसे महंगे हो गए। रुपयों को तो भर लोगे पर इन पापों को कहाँ भरोगे। तुम जो इतना कमा रहे हो उसका क्या उपयोग करोगे। बहुत बढ़िया। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए। चाट पकौड़ी दूर हुई, नमकीन बड़ी मजबूर हुई। मिर्ची के तेवर भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी है। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी है। मतलब इतना, मतलब आज की तारीख में आप जीवना करो, 1700 आदमियों का जीवना करो। पहले जीवना करते थे 1700 आदमियों को कहते थे, हलवाई कहता था 1700 में 1800 निमेटीर जींबा वाला 1500 ही आयसा शादियां गणी है। आज आप जीवना करो 1700 आदमियों का 2500 आएंगे। खाली बैठे हैं लोग, बहुत दिन हो गए। भरे बैठे हैं भाई साहब। नहीं, खाली बैठे हैं। ये टिप्पणी गलत है, भरे बैठे हैं। हाँ, मैं बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं सर, आपको देख के भी कहते हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों को देख के कहते हैं। मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को जानता भी हूँ। तो आप जैसे लोगों को देख करके लोग कहते हैं ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे ही लोगों को राजनीति में होना चाहिए। हाँ, मतलब क्या मतलब फिर आपका। हाँ, आप मतलब आवाजें सुनी नहीं, चोड़िया रायता कुछ भी आवाजें नहीं सुनी। लाडू चक्की जलेबी पूड़ी है, मतलब आदमी को जीवने का आनंद ही छूट गया हुआ। मतलब इतना खतरनाक कोरोना आया। हाँ, बाकी हम शहरी क्षेत्र से आते हैं और शहरी क्षेत्र तो बहुत ही अलग ही क्षेत्र है। और वहाँ बहुत सारे लोगों ने छुप के जीवना करने की कोशिश ही की, तो पुलिस वाले जीवने पहुंच गए। और उन्होंने जीवने के साथ साथ खूब जिमाया भी।
और जिन जिन को झिमाया उनके अभी भी जट जटिया बादड़ा हो दुखे। मतलब अतरो आनंद आयो जी मैंने। अब मैंने कही कि आज से कविता में सारी भूल गया, तो राजकुमार जी ने कहा था तेरे जो दिमाग में आवे जो बोल देना। मतलब यूं मैं सारी भूल गया। अब मैं क्या क्या याद करूं, क्या भूल गया। गुजरा जो वक्त बहारों के बीच में, हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो। क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में है। तो मैं तो शहर से आता हूँ साहब, आप गांव के लोग हो, संस्कारवान लोग हो। आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की, असुरों ने शहरी संस्कृति की स्थापना की। तो मैं असुर संस्कृति से आता हूँ, आप आर्य संस्कृति से आते हैं ना। हमारी संस्कृति अलग प्रकार की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में ही ऐसे मोबाइल से फोटो खींचे जाते हैं और उस फोटो को फिर फेसबुक पर डाला जाता है, और डालने के बाद हर 5 मिनट में उस पर लाइक चेक किए जाते हैं कि कितने लाइक हो गए। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में चेहरे को बांका चूंका किया जाता है फोटो खींचते समय हैं। कन्याएं, हमारी संस्कृति में कन्याएं पूरे कपड़े नहीं पहनती साहब। हमारी संस्कृति में पैसे वाले घरों की बच्चियां आधे अधूरे कपड़े पहना करती है। हम उस संस्कृति से आते हैं, उस महान संस्कृति से आते हैं। आप ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं। आप भारत को जिंदा रखे हुए हैं, हम इंडिया को जिंदा रखे हुए हैं। आप भारत को जिंदा रखे हुए हैं। कहीं गजब की प्यार मोहब्बत, कहीं नहीं हरियाली। रोज है कहीं गजब की प्यार मोहब्बत, कहीं नहीं हरियाली। रोज साथ है सुबह शाम का संग मदिरा की प्याली। खाना पीना और झूमना, रोज घूमना मस्ती में। उसके खातिर आना जाना रोज दूसरी बस्ती में। कहीं पर आया माल देखकर नजरें डाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। किसी किसी की कद में छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी को याद दिलाती उसके हाथों की रोटी। कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई दूध सी छोरी। होठ शराबी, गाल गुलाबी, चुनरी लाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी। क्या वर्णन है भाई साहब। और साहब आशिक कैसे कैसे हैं, इसका आनंद लेना। स्वागत। तो कोई पापड़ जैसा सूखा, चेहरे का भी नूर है फीका। कोई पापड़ जैसा सूखा, चेहरे का भी नूर है फीका। कोई आशिक उल्लू जैसा, कोई आशिक गधे सरी का। कोई हुआ 60 का बंदा। उम्र का तो इसमें कोई प्रतिबंध है ही नहीं। उम्र पर सारा पुराण तो अभी भाई साहब सुनाएंगे, मैं उनका अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन कोई हुआ 60 का बंदा, कोई कुलभूषण खरबंदा। किसी किसी की गर्दन हिलती फिर भी उसके प्यार में अंधा। उसके घर की जिम्मेदारी खुद संभाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है।